नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के नावाडी डीपीआरसी सभागार में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत मास्टर ट्रेनरों की 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने प्रशिक्षित ट्रेनरों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें आदिवासियों के उत्थान के लिए अग्रिम बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में विकास को गति देना और उनकी संस्कृति व परंपराओं की पहचान को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक नहीं होगा, तब तक अभियान सफल नहीं माना जा सकता है। इसके लिए सभी को पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ब्लॉक लेवल ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके माध्यम से जनजातीय समुदाय के विकास में नई शिक्षा देने की योजना है। अभी तक 35 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आने वाले समय में 196 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्रत्येक कर्मयोगी को एक गांव गोद लेना होगा और वहां योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में योगदान देना होगा। इस पहल से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी, साथ ही स्थानीय समुदाय अपने अधिकारों और संसाधनों के प्रति अधिक जागरूक हो सकेंगे। सत्र का समापन कार्यक्रम आज यहाँ था। लगातार 3 दिनों तक प्रशिक्षण चल रहा था। यह वस्तुतः एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, विशेष करके हमारे आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लोग, उनके उत्थान के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके लिए जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं और साथ ही प्रखंड स्तरों पर मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो उन्हें जिला स्तरीय जो ट्रेनर थे, उन्होंने 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिया है कि उनका दायित्व क्या है, उन्हें क्षेत्र में क्या काम करना है। तो ये सभी सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब ये फील्ड में जाएंगे और जो गांव चिन्हित किए गए हैं इसके लिए, उन गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को देखेंगे और उनके निदान के लिए क्या कार्रवाई करना है, उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना पर कार्यान्वयन जिला स्तर से किया जाएगा, ताकि वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके, उन तबके के लोगों का उत्थान हो सके और समाज के मुख्य धारा में वो आ सकें और उनकी प्रगति हो सके। तो यह हिसाब से कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है? यह कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन काफ़ी जो भी ट्रेनिंग लिए हैं ये कर्मयोगी हैं, तो ये निश्चित रूप से युवा हैं और ये क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छा काम करेंगे। इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, इनमें ऊर्जा है, ओज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्षेत्र में जाकर उन क्षेत्रों के उत्थान के लिए, उन लोगों के उत्थान के लिए जो समाज के एकदम नीचे पायदान पर हैं, उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास करेंगे। उनका आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त होगा और इनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई सर? 25 लोगों को अभी ट्रेनिंग दी गई है तत्काल प्रारंभिक रूप में। ये प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो अन्य प्रशिक्षकों को की भी बढ़ोतरी की। ये जिले के सुदूर इलाकों में जाएंगे, धनबाद जिले के सुदूर इलाकों में? हाँ, हर प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण भी इन लोगों को यदि आवश्यकता होगी, प्रखंड स्तर पर भी लोगों को ये प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।